अगर आप कनाडा में हो और आपका स्टेटस क्लीन नहीं है तो एक बात क्लियर समझ लो, अब सिस्टम इग्नोर नहीं करेगा। भाई मैं आज कोई मोटिवेशन या ड्रीम सेलिंग वीडियो नहीं बना रहा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ओवर स्टे कर चुके हैं, रेफ्यूजी डिसीजन का वेट कर रहे हैं या बस चुप रहकर काम कर रहे हैं। और ऑनेस्टली ये 3 कैटेगरी सबसे ज्यादा वनरेबल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिलैक्स भी यही लोग होते हैं। अब सवाल है क्यों? क्योंकि जब तक प्रॉब्लम विजिबल नहीं होती इंसान उसे सीरियस नहीं लेता, ये इंसान की फितरत है। लेकिन कनाडा का सिस्टम विजिबल नहीं होता, प्रेडिक्टेबल भी नहीं होता, लेकिन एक्टिव जरूर होता है। तो दोस्तों इस वीडियो का गोल बिल्कुल सिंपल है, आपको डराना नहीं, आपको रियलिटी समझाना है ताकि आप लोग गैस वर्क छोड़कर फैक्ट्स पर डिसीजन लो। अब चलो सीधा डाटा देखते हैं। 2025 में 22,000 प्लस लोग कनाडा से रिमूव किए गए। अभी के टाइम पे हर वीक 100 लोग डिपोर्ट हो रहे हैं और गवर्नमेंट ओपनली कह रही है कि रिमूवल्स कंटिन्यू रहेंगे। अब ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक ट्रेंड बन चुका है, ये पॉलिसी डायरेक्शन है। और जब किसी कंट्री का ट्रेंड टाइट हो जाए तो सबसे पहले इंपैक्ट पड़ता है उन लोगों पे जो ऑलरेडी वीक पोजीशन में हैं, यानी वो लोग जो अनक्लियर स्टेटस पे रह रहे हैं। अब जो बात मैं कर रहा हूं इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा रैंडमली स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा, सिस्टम बैकलॉग क्लियर कर रहा है, तमाम रूल्स को इन्फोर्स किया जा रहा है और लूप होल्स को बंद किया जा रहा है। बड़ा कॉमनली लोग सोच रहे हैं आजकल के डिपोर्ट सिर्फ क्रिमिनल्स को करते हैं, और इसमें सच्चाई क्या है दोस्तों? मेजॉरिटी जो डिपोर्टेशन हो रहा है क्रिमिनल्स नहीं होते भाई। ज्यादा केसेस में रीजन बहुत सिंपल है, रेफ्यूजी रिजेक्ट, वीजा एक्सपायर उसको रिजेक्ट कर दो, कंडीशन को वॉयलेट करने वाले डिपोर्ट हो रहे हैं। मतलब आपको जेल जाना जरूरी नहीं है डिपोर्ट होने के लिए, बस इतना ही काफी है कि आपका स्टेटस सिस्टम के रूल्स के साथ अलाइन ना करे। ये बात है तो बहुत अनकंफर्टेबल, लेकिन भाई सच है। कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम एक सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है, स्टे इज कंडीशनल। आप यहां आ सकते हो, आप काम कर सकते हो, आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन हर चीज रूल्स के साथ टाइड अप है। और जब कंडीशन ब्रेक होती है तो सिस्टम आपको एडजस्ट नहीं करता, सिस्टम आपको क्लियरली बताता है 2 कैटेगरीज हैं, कंप्लेंट कर दो या फिर नॉन कंप्लेंट। और अगर आप सेकंड कैटेगरी में गए तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपको न्यूज में हर चीज नहीं दिखाते, लेकिन ग्राउंड पे कुछ क्लियर पैटर्न्स आ रहे हैं, जैसे कि रिपोर्टिंग कल्चर ग्रो हो रहा है, लोग इलीगल वर्क या मिसयूज रिपोर्ट कर रहे हैं, कभी जान के कभी अनजाने में। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है भाई। कंपटीशन भी फैक्टर होता है, हर कोई यहाँ पर दूसरे की टांग खींचने पर लगा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन जो है ना बहुत क्वाइटली चल रही है भाई। आपको नोटिस तब मिलता है जब प्रोसेस काफी आगे होता है। बहुत खामोशी से स्टार्ट शुरू कर देते हैं, इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत लाउड होता है उसका, जब आपके घर में पेपर वर्क आएगा या पुलिस डोर नॉक करेगी। अब ओल्ड केसेस जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, सिस्टम पुराने फाइल्स भी पिक कर रहा है। मैं बच गया वाला फेज जो है ना वो परमानेंट नहीं होता, कभी ना कभी खुदा ना करे आपकी बारी भी आ सकती है। अगर आपको कुछ दिख नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। अपने स्टेटस को लीगल करो। अगर आप इलीगल यहाँ पे रह रहे हो और अगर वेट कर रहे हो अपने फाइल का, प्रोसेस का, तो अगर कोई चीज एक्सपायर हो रही है तो उसका भी आप ख्याल रखें। डिपोर्टेशन एक सडन इवेंट नहीं है, ये 4 स्टेजेस में फ्लो होता है, यानी कि 4 स्टेजेस पे डिपेंड करता है। नंबर 1 डिटेक्शन, सिस्टम आइडेंटिफाई करता है कि इशू है। दूसरा है फाइल क्रिएशन, आपका केस रिकॉर्ड होता है। तीसरा है जो खतरनाक है, नोटिस या फिर ऑर्डर, आपको इन्फॉर्म किया जाता है। और नंबर 4 पर दोस्तों है रिमूवल, फाइनल एक्शन। अब प्रॉब्लम क्या है ये समझ लो। लोग स्टेज 1 और 2 में कंफर्टेबल रहते हैं, कॉमन सेंस है, और जब स्टेज 3 आता है तब पैनिक स्टार्ट होता है, और स्टेज 4 तक तो ऑप्शन और भी लिमिटेड हो जाते हैं आपके पास। सबसे डेंजरस जो है ना इसमें दोस्तों वो है माइंडसेट। अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, ये चीज को अगर आप लोगों ने अपने दिमाग से निकाल दिया, ये माइंडसेट क्यों आता है ये भी समझ लो। क्योंकि सिस्टम जो है ना वो फौरन से रिएक्ट नहीं करता है, वो भी अपना टाइम लेता है। आपको लगता है कि यार सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब डिले हो रहा होता है, इसका मतलब है कि सेफ्टी है नहीं है, वो आपको लग रहा होता है बट सेफ्टी होती नहीं है।
सिस्टम बैकलॉग मैनेज करता है और जब आपका टर्न आता है तो प्रोसेस फास्ट हो जाता है। इसीलिए लोग शॉक हो जाते हैं। जो लोग भी इलीगल रह रहे हैं, छुप कर रह रहे हैं, कैश पर जॉब कर रहे हैं, ये बात याद रखें कि किसी भी दिन अगर उनको पकड़ा गया, जब उनको डिपोर्ट किया जाएगा तो वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कहीं भी नहीं जा सकते। पहले सिस्टम लूज था मेरे दोस्तों, अब एंट्री रिकॉर्ड होती है डिजिटली, एग्जिट ट्रैकिंग एक्टिव है, वीजा एक्सपायरी लिंक्ड होता है, इंटरनल डाटा जो है ना वो जुड़ा हुआ होता है, सब कुछ आईआरसीसी को, गवर्नमेंट को पता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, आप फिजिकली कनाडा में हो सकते हो लेकिन सिस्टम के हिसाब से आप ऑलरेडी आउट ऑफ स्टेटस हो और यहीं पर ही प्रॉब्लम होती है। और ये डिफरेंस बहुत डेंजरस है। पूरी कोशिश करके लीगल स्टेटस पे रहो ताकि आपकी जिंदगी, आपके घर वालों की जिंदगी, आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। इलीगल रहना सिर्फ ये नहीं है कि पेपर एक्सपायर हो गया, इसका मतलब है नो प्रोटेक्शन, नो स्टेबिलिटी, नो लॉन्ग टर्म पैथ, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका फ्यूचर अनसर्टन है। लेकिन फिर भी लोग रुकते क्यों हैं ये भी मैं बता दूं। एक उम्मीद होती है यार, एक होप होती है, उनको डर होता है बैक होम जाने का, बस थोड़े और पैसे, और ये तीन चीजें मिलकर सिचुएशन को बढ़ा देती है, प्रोलॉन्ग कर देती हैं। बहुत सारे लोगों का उधार देना होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। मैं पर्सनली इस बात को समझता हूं लेकिन आईआरसीसी, गवर्नमेंट इस बात को नहीं समझेगी। या तो आप प्रायोरिटी पर रख के सबसे पहले जो कर्जा लेकर आप लोग आए होते हैं वो उतार दें। अब आगे क्या होगा ये भी सुन लो। क्लियर सिग्नल्स बता रहा हूं दोस्तों, टेम्परेरी रेजिडेंट रिड्यूस होंगे, 100% होंगे। स्क्रीनिंग जो है ना टाइटर होगी, इन्फोर्समेंट स्ट्रांग होगा। और इसका मतलब क्या है, जो लोग बॉर्डर लाइन पर हैं उनके लिए सर्वाइवल और डिफिकल्ट होगा। अब एक सेकंड के लिए सोचो, आपके नॉर्मल दिन स्टार्ट होता है, आप एक नॉर्मल दिन स्टार्ट करते हो, रूटीन सेम है, काम सेम है। अनफॉर्चुनेटली एक ईमेल आता है, एक नोटिस आता है, एक वेरिफिकेशन, और अचानक आप रियलाइज करते हो भाई सिचुएशन तो बहुत ही सीरियस है, और तब तक सिस्टम ऑलरेडी मूव कर चुका होता है। इसका एंड क्या होता है दोस्तों? डिपोर्टेशन। स्टूडेंट्स जो है ना दोस्तों वो जनरली सेफ होते हैं, लेकिन रिस्क तब बनता है जब अटेंडेंस इग्नोर होती है, स्टडी सिर्फ नाम का रह जाता है, फोकस सिर्फ अर्निंग पर शिफ्ट हो जाता है। ये बहुत ही स्लो मिस्टेक्स हैं लेकिन इंपैक्ट बड़ा होता है। कनाडा अभी भी अपॉर्चुनिटी देता है लेकिन केयरलेस अप्रोच एक्सेप्ट नहीं होती। सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करता है, रूल्स इन्फोर्स होते हैं, और एक लाइन मेरी हमेशा याद रखना, यहां रहना प्रिविलेज है, ऑटोमेटिक राइट नहीं है आपका। दोस्तों अगर आपका स्टेटस क्लीन है तो आप रिलैक्स रहें भाई, आप बिल्कुल सेफ हैं, आप रिलैक्स रहें, एंजॉय करें। लेकिन अगर नहीं है तो इग्नोर मत करो, डिले मत करो, अज्यूम मत करो, क्योंकि जब सिस्टम एक्शन लेता है तो वार्निंग कम और रिजल्ट ज्यादा होता है। दोस्तों अगर आपको ऐसी रियल और नो फिल्टर बातें चाहिए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, व्हाट्सएप पे चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना फॉर शॉर्ट एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सच मिलेगा, सिंपल और डायरेक्ट। कभी कभी सच कड़वा होता है, कुछ लोगों को हजम नहीं होता है। मैं आपको रियलिटी शेयर कर रहा हूं जो कनाडा में अभी सब कुछ हो रहा है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में कमेंट्स देखेंगे तो 90% ऑफ द कमेंट्स आर आप ठीक हैं, आप सच बोल रहे हैं, 100% राइट, 1000% राइट। कुछ कमेंट्स ऑब्वियसली ऐसे आते हैं जो मुझे भी समझ नहीं आते कि मैं ऐसा क्या बता रहा हूं, जो मुझे शायद लग रहा है कि ठीक है, उनको लग रहा है कि ठीक नहीं है, लेकिन वो कभी भी डिटेल में कमेंट नहीं करते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि जितना ज्यादा ये चैनल बढ़ेगा मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी, और शायद मेरी किसी एक वीडियो से किसी एक का भी भला हो जाए। शायद वो इंडिया पाकिस्तान से आने का सोच रहे हैं और शायद वो अपने आने को थोड़ा सा डिले कर दें अभी, क्योंकि सिचुएशन कनाडा की ज्यादा अच्छी नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।